सभी साथियों को नमस्कार। मैं नरेश ढोल, कास्ट एसोसिएशन का सेक्रेटरी। आज दिनांक 14 फरवरी 2025 को आप सभी का कास्ट एसोसिएशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 फरवरी को ये एफबी लाइव होना था। किसी कारणवश एक आकस्मिक दुर्घटना के कारण जो सेशन है वो नहीं हो पाया। अभी जो उस समय की जो कुछ समस्याएं थी, कुछ जानकारियां थी, वो कुछ जो अध्यापक साथी हैं, हमारे एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो सबसे पहले मैं एक जो स्कीम है लेबर वेलफेयर फंड, जिसमें जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं या लेबर होती है, उसके लिए कुछ सरकार ने अलग से बेनिफिट दिए हैं, कुछ स्कीम्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि बहुत से साथी ये पूछते हैं कि LWF है क्या। तो सबसे पहले LWF के बारे में जानने के लिए आपको ना लेबर वेलफेयर के लिए जो कुछ लॉ हैं वो बनाए गए हैं हरियाणा सरकार की ओर से, तो उनको आपको जानना ज़रूरी है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि लेबर लॉ क्या है। तो उनको मद्देनज़र रखते हुए कुछ जो बेनिफिट हैं, जिसमें नाम मात्र का कंट्रीब्यूशन लेकर गवर्नमेंट एक लेबर को, यानी एक मजदूर को, या फिर कह लीजिए एक ये जो हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर है, इसको कुछ बेनिफिट्स दे रही है, कुछ आर्थिक मदद दे रही है। पहले इसमें 21 स्कीमें थी, अब 18 स्कीमें हैं। एक स्कीम आप मान के चलो, मैं कुछ गिनी चुनी जो स्कीम्स हैं उनका आपको बता देता हूं, जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। मान के चलो आपको आंखों में, मतलब आंखों पर चश्मा लगा है, आपकी आंखें कमज़ोर हैं, आपने डॉक्टर से स्लिप बनाई और एक फ्रेम और एक चश्मा लेकर आए, तो उस स्पेक्स के लिए आपको 1500 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। तो आपको ना अब इसके लिए एक साइट है लेबर HRI-labor.gov.in, तो उस पर जाना होगा। वहाँ पर आपको जो एक ऑप्शन होता है लेबर वेलफेयर फंड का, बेनिफिशियरी लॉगिन का, उसमें लॉगिन करना होगा और उसके बाद आप उसमें स्कीम में अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उसके बाद जो ये अनदर जो स्कीम्स हैं, चाहे आपकी खुद की शादी हो, आपके बच्चों की शादी हो, आपके बच्चों का बर्थ हो, तो उसमें भी आपको कुछ आर्थिक मदद हरियाणा सरकार की ओर से लेबर डिपार्टमेंट की ओर से दी जाती हैं। तो आप उन सभी स्कीमों का बेनिफिट उठा सकते हैं। यहाँ सभी स्कीमों के बारे में एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप जाइए लेबर HRY.gov.in की साइट पर लॉगिन कीजिए, सर्च कीजिए, आपको वहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, स्कीम्स के बारे में मिल जाएगा। अब कुछ साथियों की प्रॉब्लम थी कि सर हमारा ये HKRN ने ना 111111 करके कुछ ऐसा 11 करके आधार कार्ड डाल दिया है, तो वो कैसे ठीक होगा। कई बार हमारी डेट ऑफ बर्थ या आधार कार्ड या बैंक अकाउंट मिसिंग होता है, या मतलब नहीं डाला जाता, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। उनके जो साइट है लेबर वेलफेयर की, लेबर की हरियाणा लेबर की जो साइट है, उस पर आपको कॉन्टैक्ट अस में कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक, अगर वहाँ से हेल्प नहीं होती है, वैसे तो वहाँ से 100% हेल्प हो जाएगी आपकी, अगर वहाँ से हेल्प नहीं होती है तो आपको क्या करना है, आपको अपने ज़िले के जो लेबर डिपार्टमेंट होता है, हर एक ज़िले में एक लेबर डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर लेबर कॉपियाँ बनती हैं, मजदूरी कॉपी बनती है। आप किसी से पूछोगे, अनपढ़ से अनपढ़ भी, वो भी बता देगा कि हमारे यहाँ हर ज़िले में
कहाँ पर लेबर डिपार्टमेंट है। अगर नहीं बता पाए तो आप खुद भी समझदार हैं, सर्च भी कर सकते हैं और अपने सहयोगियों से पूछ सकते हैं, अपने सगे संबंधियों से भी, अपने सीएससी सेंटर से, किसी से पूछ लेना, आपको बता देंगे कि जो लेबर वेलफेयर जो मतलब लेबर डिपार्टमेंट है वो कहाँ पर है। तो वहाँ जाकर आप अपनी जो भी है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उनको ये प्रॉब्लम बता सकते हैं, वहाँ भी आपका समाधान हो जाएगा। अब ये तो थी LWF के रिगार्डिंग आपकी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, या मतलब आपको रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, या जैसे मतलब जो भी इश्यूज हैं आप ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। जिनका कोई इशू नहीं है वो आराम से अपना फैमिली आईडी डालें, उसमें खुद को सिलेक्ट करें, जो भी है मेंबर हैं जिसके नाम पर LWF यानी कि जो मैन पावर है HKRN का TGT PGT, उसमें आप खुद को भी रजिस्टर कर सकते हैं। ध्यान रहे ये जो स्कीम्स हैं केवल 25,000 तक की जो सैलरी ले रहे हैं कैंडिडेट्स, जो मैन पावर है, मजदूर है, 25,000 तक के इनकम जो मंथली इनकम है वो कर रहे हैं, तो उनके लिए है। कुछ स्कीम्स 18,000 से नीचे के लिए, कुछ स्कीम्स 25,000 तक है, तो आप उनका बेनिफिट उठा सकते हैं। अब दूसरी है कि एक बजट को लेकर बड़ी समस्या आ रही है सभी अधिशिक्षक साथियों को कि बजट कब तक आएगा, क्या हमारा बजट आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि कई महीने हो चुके हैं। सबसे ये हॉट जो टॉपिक है आज का सबसे बड़ा बना हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग जो हमारे कला अध्यापक हैं और जो हमारे PTI हैं, जो किसी कारणवश 2016 पता नहीं 17 में हटा दिए थे किसी कारणवश, मतलब उनकी जो रीजॉइनिंग करवाई गई थी, एग्ज़ाम रिकंडक्ट के करवाया गया था, तो उसमें जो कैंडिडेट रह गए थे तो उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम की ओर से ऐसे मतलब गवर्नमेंट जो सेक्टर है या स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाने के लिए भेज दिया गया था। तो वो CMO ऑफिस भी गए थे, मेरी एक टीचर से बात हुई थी, और वो DSC भी गए थे। उन्होंने जो हमारे मौलिक शिक्षा अधिकारी हैं, जो DSC पंचकूला में बैठते हैं, वहाँ भी उनको बताया था कि हमें 6 महीने हो चुके हैं, हमें वेतन नहीं मिला। जो अनदर हैं TGT PGT, उन अध्यापकों के अलावा, चाहे वो TGT जो स्नातक अंग्रेजी के हैं, स्नातक सामाजिक विज्ञान के हैं, अनदर जो भी हैं सामाजिक विज्ञान है, या जो भी मैथ टीचर लगाए गए हैं TGT PGT, सभी को बजट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए CMO ऑफिस में भी को भी संज्ञान में लाया गया। परंतु जो मौलिक अधिकारी है, महानिदेशालय है, यानी कि कह लीजिए आप अपना जो DSC है, वो क्या कर रहा है, वो उसको खुद नहीं पता कि कैसे मतलब इस चीज़ को हैंडल करें। अभी वो प्रयास में लगा हुआ है कि जल्द से जल्द बजट को रिलीज करवाया जाए, उसके लिए प्रयास चल रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कहा जा सकता। पहले जब विजिट हुई थी लगभग 22 जनवरी को, तब उन्होंने बताया था कि लगभग 10 दिन में आपकी जो फाइल है वो सेंक्शन हो जाएगी, बट पता नहीं क्या कारण रहा कि वो फाइल अभी तक सेंक्शन नहीं हुई। अगर हो जाती तो आपका 15 यानी आज या कल, आज बजट आ जाता, आज तक पहले भी आ सकता था इससे, बट अभी श्योरिटी नहीं है कि कल तो नहीं आएगा, क्योंकि कल तो वैसे भी कार्यालय बंद रहेंगे, सैटरडे है, मतलब ये अदर डिपार्टमेंट्स के लिए जो है वर्क सस्पेंड रहता है उस दौरान, तो कल तो मुश्किल है। तो देखते हैं, होप सो मंडे या ट्यूसडे तक आ सकता है। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट विजिट में हम इसके रिगार्डिंग एक नेक्स्ट वीक में विजिट करने जा रहे हैं कि बजट के रिगार्डिंग कि बजट जल्द से जल्द रिलीज करवाया जाए। और दूसरा, जिन साथियों को प्रॉब्लम्स हो रही है सैलरी निकलवाने में, कुछ साथियों का बजट है, ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ साथियों का बजट है लेकिन उनको क्या है कि बजट पे कैप लगने की वजह से, जैसे वो EPS बनाते हैं, या तो EPS उनका पेड नहीं होता, अगर पेड हो जाता है तो उस पर ऐसा शो होता है बजट नॉट अवेलेबल। तो उसका कारण यही है कि बजट को अभी सारा मतलब रोक दिया गया है, कि जो हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस हेड है 69, उस सारे बजट को कैप्ट कर लिया गया है, यानी कैप लगा दी है एक प्रकार से। अगर किसी के पास बजट भी है तो वो सैलरी नहीं निकलवा सकता। अब ये कैप फरवरी एंड में हट सकती है, या जैसे नया बजट रिलीज होगा तब हट जाएगी। इसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, और बार बार ना मैसेज करने की ज़रूरत है किसी साथी को, ना कॉल करने की ज़रूरत है। ये आपके क्लर्क को भी पता है कि कैप कैसे कब हटती है और कैसे हटती है। फरवरी और मार्च
इन दोनों महीनों में कैप लगती है, ये सभी को पता है। और अगर कोई आपका साथ जो क्लर्क है या डीडीओज है या प्रिंसिपल्स हैं आपको गलत जानकारी देते हैं, तो वो देखो उनके जो आप कह लीजिए नेचर पर डिपेंड करता है या उनके जो सोचने की शक्ति है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन क्लर्क जो हैं वो मोस्टली कुछ ही होते हैं जो मिसगाइड करते हैं, नहीं तो वो प्रॉपरली बता देते हैं कि भाई कैप जो है वो ऑटोमेटिक हट जाएगी, वो एफडी की तरफ से लगती है, ट्रेजरी एफडी की तरफ से, यानी कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। अब बजट के लिए अगर हम मंडे तक ट्यूसडे तक वेट करेंगे, ट्यूसडे तक नहीं आता है तो हम जल्द से एक विजिट एक अरेंज करवाएंगे। उसमें जो हमारे माननीय कोई भी सदस्य है, जो हमारे फाइटर ग्रुप्स में जो भी माननीय सदस्य हैं, अन्य कोई सदस्य अगर जाना चाहता है तो वो उसका भी वेलकम है, स्वागत है, आप जा सकते हो हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, चल सकते हो। लेकिन ये मत करना, कुछ साथी क्या करते हैं, पहले तो अगर पहले दिन ये कह देते हैं कि हाँ आई एम रेडी, बट सडनली अचानक सुबह सुबह उनको बहुत इमरजेंसी हो जाती है या फिर कोई काम आ जाता है या फिर मतलब उनको प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि पहले से अपनी प्रिपरेशंस करें, क्योंकि प्रॉब्लम सबकी है, अकेले एसोसिएशन की तरफ से किसी एक पार्टिकुलर पर्सन की नहीं है, सभी की है। आप सभी आगे आएँ, काम करें, कोई इशू नहीं है किसी भी प्रकार का। हमारी एसोसिएशन का एक ही उद्देश्य रहा है कि आप साथ मिलकर चलें, कोई इसमें पहले नहीं है, कोई बाद में नहीं है, बट ये है कि आप अगर विश्वास देते हैं कि हम आपके साथ हैं तो हमारे साथ ही रहें। ऐसा नहीं है कि आप अगर ये कह दें कि हम साथ हैं लेकिन साथ होने का सिर्फ एक नाटक करें, वो भी एक अच्छी बात नहीं है। आप सभी बुद्धिजीवी हैं, सभी शिक्षक साथी हैं, आपको पता ही है, बाकी ज़्यादा समझाने की मुझे मुझे लगता नहीं कि आवश्यकता है, आप खुद ज़्यादा इस मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अब जो प्रॉब्लम है बजट कैप की और बजट की, बजट देखो अभी कंफर्म नहीं कह सकता, पहले मैं गया था तो मुझे जो जानकारी दी गई थी मैंने आपको बिल्कुल प्रोवाइड, जो बेस था, फैक्चुअल फैक्ट था उसके बेस पर प्रोवाइड करवा दी थी। तो अभी 2 दिन यानी 4 दिन और वेट करते हैं, उसके बाद एक विजिट अरेंज करते हैं इसके लिए, बजट को जल्द से जल्द रिलीज करवाने के लिए। सीएमओ ऑफिस में भी इसके रिगार्डिंग रेफरेंस जा चुकी है, आपको ये नहीं है कि अलग से भाई आपको स्पेशली सीएमओ ऑफिस जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं जो भी प्लानिंग बनती है कि पहले किनको तलब किया जाए, किनको तलब नहीं सॉरी किन से मिला जाए या किन से बात की जाए, तो उनसे बात करके हम इसको जल्द से जल्द निकलवाने की कोशिश करेंगे, रिलीज करवाने की कोशिश करेंगे। आप सभी के साथ जो भी घटना घट रही है बजट को लेकर, वो सभी हम सभी के साथ है। मुझे आज भी मुझे भी 5 से 6 महीने हो चुके हैं सैलरी मिले, तो आप खुद समझदार हैं। कुछ साथियों को मिल रही है तो अच्छी बात है, जिन साथियों को नहीं मिल रही मैं उनकी प्रॉब्लम को समझता हूँ। और देखो कोई भी व्यक्ति है अगर काम करेगा तो उसको मेहनताना तो चाहिए, और मेहनताने के बिना घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए तो देखो भाई पैसे की ज़रूरत होती है। तो जल्द ही आपका बजट लाने के लिए, रिलीज़ करवाने के लिए प्रयास किया जाएगा, तो आप सभी निश्चिंत रहें। अगर कोई साथी हमारे साथ आना चाहता है तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हो। अब एक इस सबसे बड़ी समस्या एक और है कि जो साथी सैलरी को लेकर या गलत मैन अकाउंट में जाने के बाद भी मतलब ग्रीवेंस लगाते हैं, ग्रीवेंस का कोई रिप्लाई नहीं आता, तो ये भी देखो एक प्रॉब्लम ही है। वैसे तो अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको समय रहते सारी चीज़ें बताई जाती हैं। पर्सनली मैं भी कॉल करके क्लर्क को, आपके क्लर्क को, डीडीओज को, प्रिंसिपल्स को, सभी को जब भी कॉल करते हैं मैं मतलब उनको सुजेस्ट करता हूँ कि आप कुछ भी काम करने से पहले एक बार उसके बारे में पूछ लें, नहीं तो उसके बारे में जान लें, उसके बाद ही आप स्टेप उठाएं। अब बहुत से साथियों को क्या है कि मतलब इनवॉइस कैंसिल को लेकर प्रॉब्लम है और वो घबरा जाते हैं कि इनवॉइस कैंसिल हो गया, क्या करें। देखो इसके रिगार्डिंग भी हमने आपको बता रखा है, अगर आपके पास बजट है तभी आप इनवॉइस बनाएं, नहीं तो इनवॉइस ऐसे ही कैंसिल होते रहेंगे, आप बनाते रहिए, वो कैंसिल करते रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है, अब एक बार फिर से मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को, पहले भी मैंने क्लियर किया था कि इनवॉइस जो कैंसिल है होने का कारण ये है कि कुछ साथियों का जैसे बजट नहीं आता था,
तो उसमें से कुछ जो इनवॉइस है वो अनपेड रह जाते थे। इस समस्या के समाधान के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने सभी के इनवॉइस कैंसिल करना शुरू कर दिया। उन्होंने अब क्या बोला है, एसोसिएशन जो ये HKRN डिपार्टमेंट है, कि भाई जब आपका जो बजट है वो आ जाए तभी इनवॉइस बनाएं, उसके बाद ही आप सैलरी EPS लगाएं, सैलरी डलवाएं। अब एक और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई भी साथी है, देखो सैलरी आपकी है, आपसे पूछते हैं कि भाई देखो आपका बजट आ चुका है, आप पूछते हो कलर से बजट आ चुका है, हाँ वो कहते हैं कि हाँ आ चुका है, तो आप मेरी सैलरी बना दीजिए। तो उस दौरान भी आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी साथी 25 तारीख से पहले पहले यानी 25 तारीख तक अपना EPS बैंक में जमा करवाए और उसको जल्द से जल्द वेरीफाई करवाए। अगर कोई साथी 25 तारीख के बाद EPS बनवाता है और वो बैंक में जमा करवा देता है, तो कई बार वो अनपेड हो जाता है या बीच में पेमेंट स्टक हो जाती है और इनवॉइस कैंसिल हो जाता है। अब आप इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि अगर मैं दूसरा इनवॉइस बनाऊंगा, क्लर्क भी कह देते हैं कि देखो बिल तो बन चुका है, अब मैं दूसरा बनाऊंगा तो दूसरा EPS बनाना पड़े। ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरा इनवॉइस बना लें और उससे उसकी जो सैलरी है जो आपके पास आपसे आप जो प्रीवियस जो पिछला EPS है उससे पेड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको सुजेस्ट करूंगा, उसमें प्रॉब्लम आती हैं कई बार, पोर्टल सैलरी डिस्पर्स दिखा देता है लेकिन आपके अकाउंट में सैलरी नहीं आती। तो सभी साथियों से अनुरोध है, जब भी आप सैलरी बनवाएं तो 25 तारीख से पहले EPS हर हाल में ट्रेजरी से पास आउट हो जाना चाहिए और बैंक में जमा हो जाना चाहिए। अगर 25 तारीख है, नो डाउट आपको 1 वीक वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन वेट करना पड़ेगा, आप वेट कर लेना, क्योंकि वो इनवॉइस कैंसिल होगा। दोबारा से इनवॉइस बनाने के बाद 1 तारीख को फिर से आप EPS बनवा लें। EPS तब तक ना बनाएं, अगर 25 तारीख हो चुकी है तो आप EPS ना बनवाएं, अपना बिल ना बनवाएं। तो सब मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आप सभी ध्यान दें, इस बात पर ध्यान देंगे कि आप जो EPS बना रहे हो वो 25 तारीख से पहले पहले आपका ट्रेजरी से निकल जाना चाहिए। अब ये थी बात इनवॉइस कैंसिल को लेकर, कि बहुत से साथी कई बार फ़ोन करते हैं कि सर इनवॉइस कैंसिल हो गया तो क्या करें, क्या हो जाएगा। इससे कुछ नहीं होगा, दोबारा इनवॉइस बन जाएगा। मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखी है कि आपने जो अगर एक बार इनवॉइस कैंसिल हो जाए कैसे बनाना है, अगर वहाँ डिटेल ना मिले तो आपको दोबारा से कैसे रीजनरेट करना है। बस फ़र्क इतना है कि आप सभी साथी जब प्रॉब्लम्स होती है ना, तभी पर्टिकुलर मतलब या मैसेज देखते हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करते, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी जो है एक बार ग्रुप में देख लिया करें। प्रॉब्लम वो आपकी भी हो सकती है, प्रॉब्लम वो किसी आपके मित्र की भी हो सकती है, किसी आपके फ्रेंड की भी हो सकती है। तो आप उससे जब अवेयर रहेंगे तो आपको दिक्कत, आपको परेशानी नहीं आएगी और किसी को कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। अब कई बार ये होता है कि हम यहाँ सब कुछ एक्सप्लेन करते रहते हैं और बार बार एक ही बात के लिए हमें कॉल आती है, मैसेजेस आते हैं, तो देखो सभी परेशान हो जाते हैं। ऐसे काम हमें भी होते हैं। कोई देखो फ्री कोई नहीं होता, आप भी फ्री नहीं हो। सभी का अपना काम होता है। तो आप सभी एक बार ग्रुप में ज़रूर मैसेजेस को रीड करें, ग्रुप में समस्या जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सुने, देखें और फिर उसको देखें भी। हाँ, उसको अगर आपको लगता है कि ये मेरे काम की है तो आप उसको पर्सनल नंबर पर अपना मैसेज कर सकते हैं या अपने किसी फ्रेंड को मैसेज कर सकते हैं, समय आने पर उसको देख पाएँ। अब ये तो थी भाई इनवॉइस कैंसिल को लेकर, आपकी सैलरी जनरेशन को लेकर, बजट को लेकर, LWF को लेकर। अब एक हमारे यहाँ अपने एसोसिएशन की तरफ से एक दौरा जो है वो जल्द ही किया जाएगा। तो मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि उस दौरे में आप सभी ज़रूर से ज़रूर पहुँचें, क्योंकि देखिए हम जो साथी हैं, चाहे वो कैथल से हैं, चाहे वो करनाल से हैं, कुरुक्षेत्रा से हैं, महेंद्रगढ़ से हैं, जिन साथियों को लगता है कि हाँ भाई मुझे एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करना है, आगे आना है, मैं भी करना चाहता हूँ जो ये समाज सेवा है, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आप सभी आ सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ही कोई अगली विजिट होगी, नेक्स्ट जो 2 से 3 सप्ताह है वो हमारे विजिट के रहेंगे, क्योंकि उसके बाद फिर 10 दिन है हमारे पास, 10 दिन के बाद फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे।
शायद 9th और 11th के एग्ज़ाम तो हमारे 17 या 18 जो फरवरी है इससे ही शुरू हैं। तो मैं नहीं चाहता, या अपनी आपकी जो कास्ट एसोसिएशन है वो नहीं चाहती कि बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित हो। आप सभी शिक्षक वर्ग से संबंध रखते हैं। बच्चों को शिक्षित करना आपका पहला कर्तव्य है, उसके बाद आपके दूसरे जो अनदर काम है, ज़रूरी काम है, वो आते हैं। तो पहले आप अपना काम कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए अच्छे से उनको शिक्षा दीजिए, ताकि वो आगे चलकर आपको याद रखें कि हाँ भाई, उस शिक्षक ने मुझे इतनी अच्छे तरीके से समझाया था। आज उनकी बदौलत में कोई अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उनको ऐसा लगना चाहिए, या ऐसा वो बोले कि भाई देखो, उस टीचर ने मुझे समझाया था और आज मैं इस मतलब मुकाम पर हूँ। तो आप सभी से मैं फिर से अनुरोध करता हूँ कि एक बार ग्रुप में जो भी बातें होती हैं उस पर एक बार ध्यान दें। ऐसे ही अन्यथा बिना किसी कारण के या एक ही बात को लेकर जब एक्सप्लेन की जाती है, उस बात को लेकर भी आप अगर बार बार कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, तो होने वाला कुछ नहीं है। प्रोसेस वही रहता है, चीज़ें वही रहती है, बदलता कुछ नहीं है। तो जैसे ही हम कुछ साथियों से जो कुछ एक कह लीजिए डोनेशन, दान स्वरूप कुछ पैसे ले रहे हैं, और वो स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ साथियों के जैसे अभी 4-5 महीने से या 6 महीने से सैलरी नहीं आई है, तो देखिए 1 रुपया भी देना मतलब बड़ा बहुत भारी हो जाता है। और मैं सभी साथियों का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो साथी अभी भी डोनेशन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो देखिए, ये डोनेशन हम अपने पर्सनल खर्च के लिए कोई नहीं कर रहा है, ना उसमें से अभी तक 1 रुपया भी खर्च किया है। जितने भी अपने पास कलेक्शन हुई है या जो भी हमारे पास डोनेशन इकट्ठा हुआ है, उस डोनेशन में जो भी खर्च होगा वो एसोसिएशन की तरफ से बकायदा सभी को बताया जाएगा। उसके बाद उससे कोई भी व्यक्ति, कोई भी सदस्य उसका हिसाब ले सकता है, लेकिन उसका सलीका, उसका तरीका होता है और वो सही होना चाहिए। एलिगेशन देखो लगते रहते हैं, हटते रहते हैं, एलिगेशन से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सही हैं तो एलिगेशन को भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई साथी ऑब्जेक्शन करता है, अनदर कोई एसोसिएशन है वो ऑब्जेक्शन करती है, तो आप उनको जवाब दे सकते हैं और हमें भी शामिल कर सकते हैं अगर कोई ऐसा आपके साथ कोई मतलब ऐसी कोई घटना होती है। तो मैं फिर से आप सभी का कास्ट एसोसिएशन की तरफ से उन डोनेटर्स जो डोनेट करते हैं, उन डोनेटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अभी तक, या कह लीजिए मतलब जब से वो लगे हैं अब तक जितना भी डोनेशन दिया है, चाहे वो 100 रुपये दिया हो, चाहे 200 रुपये दिया हो, चाहे 10 रुपये दिया हो, तो वो एक सही काम में, एक समाज सेवा में लगा है। और हमारा जो मोटिव है वो लोगों की भलाई करना है, न कि लोगों को परेशान करना। देखिए, सोच आपकी है, समझ आपकी है, निर्णय आपका है, कहाँ रहना है, कहाँ जाना है, ये आपने डिसाइड करना है। और मेरे हिसाब से अगर आप कास्ट एसोसिएशन से जुड़े हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। किसी को कोई भी 1% भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाए। अब एक ट्रांसफ़र को लेकर अभी एक हमारे सामने मुद्दा आया है कि जल्द से जल्द ट्रांसफ़र करवाने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए, ट्रांसफ़र होती रहेगी, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। वो नेचुरल नहीं है, डिपार्टमेंटल प्रोसेस है और वो हर साल होगी। तो उसमें कोशिश तो ये रहेगी, जैसे कि हमें जो जानकारी मिली है उसमें तो यही है कि हमें मोस्टली एडजस्ट किया जाएगा, हमें हटाया नहीं जाएगा। लेकिन हमें निश्चिंत होकर नहीं बैठना है। एक आह्वान, एक मेरा जो रिक्वेस्ट है, ये सभी से है, निवेदन सभी से है कि हम कोई भी काम करते हैं ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। और मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ कि अभी भी आप अपने आप को अगर पक्का समझ रहे हैं कि भाई मेरे को कोई हटा नहीं सकता, मेरे को कोई यहाँ से रिलीव नहीं कर सकता, तो आपके सामने बहुत उदाहरण मिल जाएंगे, बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जो जिसमें शिक्षक साथी हटे भी हैं, रिलीव भी हुए हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, जो नीडी पर्सन थे वो बेचारे, अभी कुछ जो साथी हैं बेचारे घर बैठे हैं। उनका देखो गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है। बड़ी उम्मीद लेकर उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन वो
किन्हीं कारणवश मतलब उनकी जो ज्वाइनिंग या मतलब कह लीजिए रिलीविंग हो गई है, दोबारा से रीजॉइनिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन उनके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। आपकी जो कास्ट एसोसिएशन है अब उनके लिए कोशिश ये कर रही है कि जल्द से जल्द उनको स्टेशन अलॉट करें। लेकिन कुछ कई बार क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं एक ख़त्म नहीं होती कि दूसरी स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप सभी भविष्य में इन समस्याओं से आप अवगत हैं, और इन समस्याओं का सामना करने से पहले अगर आप उसका कहते हैं बीमारी आने से पहले अगर उसका इलाज ढूंढ लिया जाए, जब ये पता है कि हमें ये बीमारी आने वाली है, तो अगर उसका इलाज ढूंढ लिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। अगर आप सभी मिलजुल कर एक साथ होकर, हम सभी मिलजुल कर एक साथ होकर अगर आगे आते हैं, काम करते हैं, बार बार डिपार्टमेंट को टोकते हैं, जाकर उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो आप खुद देखिए। अगर एक ये दोहा है कि जो रस्सी है जब पत्थर पर बार बार घिसती है तो उस पर निशान पड़ जाता है, और ये शायद रहीम का है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सीलते पड़त निशान। तो आपने वो दोहा सुना ही है कि अगर हम बार बार जाकर उनको टोकेंगे, उनसे बात करेंगे कि सर हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें ये इशू आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ अगर एक बार उन्होंने नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, 3 बार नहीं सुना, मान के चलो आपने 10 बार गए, 10 बार नहीं सुना, तो 11वीं बार उनको सुनना पड़ेगा। कभी ना कभी तो उनको ये बात एहसास होगा कि हाँ भाई देखो ये जो पर्सन है ये वास्तव में प्रॉब्लम में है और इनकी प्रॉब्लम का समाधान होना चाहिए। तो तभी वो कुछ ना कुछ संज्ञान लेंगे, कुछ इनिशिएटिव लेंगे, तब जाकर वो काम करेंगे आगे। ऐसा नहीं है कि एक बार गए और एक देखो मैंने सुना भी है और देखा भी है। बहुत सी एसोसिएशन ऐसी हैं, देखो मैं किसी भी पार्टिकुलर एसोसिएशन को नहीं कह रहा हूँ, मैं सभी इसमें हम भी आते हैं, सभी आते हैं। कोई भी साथी अगर किसी को बुरा लगे तो भाई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। कई क्या पीछे जितनी भी मतलब मान के चलो कोई भी एसोसिएशन है, अगर कोई वो काम करती है तो उसको एक क्या करते हैं, उसका एक काम ये होता है, मोस्टली देखने में आया है कि लेटर पर पैड पर लिखते हैं और वो जाकर मतलब डिपार्टमेंट में थमा देते हैं, बस हो गया जी अपना काम। उसके बाद उस पर एक्शन होता है नहीं होता है, कोई इनिशिएटिव नहीं लेता। लेकिन आपकी जो कास्ट एसोसिएशन है वो सिर्फ लेटर पैड का दिखावा नहीं करती कि हमने ये काम किया है, वो उसका रिस्पॉन्स भी मतलब क्या आया है क्या नहीं, वो सारी चीज़ों को नोट करके उनको फिर उनके ऊपर आगे कार्रवाई करती है। ऐसा नहीं है कि हम भाई जो कास्ट एसोसिएशन है सारे काम एकदम से ये झट से गई और मतलब पटाखते एकदम से झट से काम हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें कोई भी काम होने में समय लगता है। लेकिन एक वही बात है, बार बार आप किसी चीज़ को दोहराओगे, बार बार आप किसी चीज़ के बारे में आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ को सुना जाएगा, आपकी बात को सुना जाएगा। ये लोकतंत्र में ये बात 101% बिल्कुल सही है। चाहे आप किसी भी लेवल पर उठाकर देख लें, किसी भी लेवल पर बच्चों को आप बार बार कितनी बार समझाते हो, मेरे हिसाब से लगातार समझाते रहते हो, एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार नहीं आता, 3 बार नहीं आता, लेकिन हम प्रयास करना तो नहीं छोड़ते ना। हमारा काम है प्रयास करने का, और आपकी जो कास्ट एसोसिएशन टीम है वो प्रयास करती रही है, करती रहेगी, और मतलब भविष्य में भी कभी ये पीठ नहीं दिखाएगी। चाहे इसमें मेंबर कोई भी आए, आज मैं हूँ पता नहीं कल मैं हूँ ना हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क किससे पड़ता है, फ़र्क पड़ता है जो इसके साथ जो मतलब मेंबर्स जुड़े हैं, लोग जुड़े हैं, वो कैसे हैं। देखिए हमारा वर्ग ना शिक्षक वर्ग है, और ये देखो एक कमी है हमारे शिक्षक वर्ग में कि हमारा शिक्षक वर्ग ना एकजुट नहीं हो सकता। क्योंकि कई कुछ जो साथी हैं वो मतलब जो कह सकते हैं कुछ जो बुद्धिजीवी हैं, वो अपने आप को एडवांस लेवल का मान लीजिए समझ लेते हैं, या अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ गलत को भी सही मान लेते हैं। देखिए अगर आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सही मानने वाले हैं तो इसका कोई भी देखो इलाज नहीं है। हर चीज़ सबके लिए सही नहीं होती, ये भी ध्यान रखना कि अगर हम कोई काम करते हैं ये ज़रूरी नहीं कि वो हमारे लिए सही है तो दूसरे के लिए भी सही होगा, शायद वो गलत भी हो सकता है, शायद।
मैं ये नहीं कह रहा कि गलत ही होगा, लेकिन शायद वो गलत हो सकता है। तो आपने उस पक्ष को भी देखना है और हमें एकजुट होकर जो हमारे अंदर कमी है उसको सुधारते हुए एकजुट होकर मिलकर काम करना चाहिए और काम करना पड़ेगा, तभी जाकर हमारा भला हो पाएगा। नहीं तो हम चाहे कितना भी कोशिश कर लें, कितना ही प्रयास कर लें, हमारा कोई भला नहीं हो सकता। क्योंकि देखो, जब एक माला जो होती है वो मोतियों के इकट्ठा होने से सुंदर लगती है। अगर मोती बिखर जाए, धागा टूट जाए, जो बंधन है वो टूट जाए, तो मोती बिखर जाते हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर कोई साथी संगठन के साथ है तो संगठन के साथ मिलकर चले। अगर वो सोच रहा है कि मैं संगठन से अलग होकर अच्छा कर सकता हूं, तो वो उसके लिए भी आपके रास्ते खुले हैं, आप जा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। लेकिन बस आपके जो इरादे हैं वो नेक होने चाहिए, आपकी सोच है वो अच्छी होनी चाहिए, लोगों की मतलब अच्छाई के लिए आप जाने जाएं, न कि किसी की बुराई के लिए। तो वही बात है, अगर माला की तरह सुसज्जित रहना है, किसी के गले में रहना है, मतलब अच्छा व्यक्तित्व निखारना है, तो आप संगठन के साथ रहकर भी निखार सकते हैं और अन्य संगठन के साथ जुड़कर भी निखार सकते हैं। आपकी मर्जी है, लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है कि आपकी जो सोच है वो ये दर्शाएगी कि आप जिस संगठन के साथ लगे हो, जिस काम के लिए आप लगे हो, कि वो आपने कितना सही किया है, कितना नहीं किया। बस यही बात आपने याद ध्यान रखनी है कि आप कहीं भी काम करो, मिलकर काम करो, सच्ची नियति से काम करो। अगर आपकी नियति सच्ची होगी तो आपके हर काम बनेंगे, कोई काम ऐसा नहीं बनेगा। अगर 100 में से 99 काम भी बन गए ना, तो समझो बहुत 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 अच्छा हो जाता है। कई बार कहते हैं 100 के 100 काम नहीं बनते। तो मेरे हिसाब से मैं अभी ज़्यादा समय नहीं लूँगा अन्य साथियों का। जो साथी बैठे हुए हैं जिन्होंने मुझे सुना, उन सभी का धन्यवाद। और कास्ट एसोसिएशन आपकी ऑनेस्ट जो एसोसिएशन है उसके साथ आप मिलकर आगे बढ़े, मेरी यही कामना है, यही इच्छा है। समस्याएं आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उनका समाधान भी निकाल लेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो रिलीवर्ड साथी हैं उनका समाधान हो जाए और हमारे बजट की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और फिर हमें एक और लड़ाई लड़नी है जो रीएडजस्टमेंट पॉलिसी के ऊपर होगी, लेकिन उसके लिए भी हमें बहुत प्रयास करना होगा। अभी बहुत से साथियों ने मुझे पहले भी बोला था, या मेरे साथ जिनकी भी बात हुई, कई बार गूगल मीटिंग में बात होती है, तो वो साथी कहते हैं कि रीएडजस्टमेंट के लिए एक लेटर निकलवा दिया जाए। और मैंने उनको एक ही जवाब दिया, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर का मतलब ये है कि रीएडजस्टमेंट के लिए आपको बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर रीएडजस्टमेंट की पॉलिसी बनेगी और हमारी निकलेगी भी। अभी एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि उसमें भी आप बहुत से चिंतित हैं और मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं। आज करण तो भाई एक गैप कंप्लीट करने के लिए सर्विस है। देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट है आपकी करण, परमानेंट एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन आप उसको परमानेंट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ अपना सहयोग देकर, थोड़ी सी मेहनत से, लगन से और सच्ची नियति से। पहले 2022 में मैं फिर से एक बार आपको याद करवा देता हूं, 2 दिसंबर 2022 को लगभग 2069 जो टीचर हैं, 2069 जो टीचर हैं वो शॉर्ट लिस्टेड हुए थे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से। पहली लिस्ट वालों को लगा दिया गया, कुछ उनमें कमियां रह गई, कुछ का जो एचटेट है वो लेवल 1 का था, कुछ का लेवल 2 का था, तो वो मिस मैनेजमेंट थी डिपार्टमेंट की ओर से। तो उसमें जो फर्स्ट लिस्ट वाले टीचर साथी हैं उनको लगा दिया था। अब उसमें जो सेकंड लिस्ट थी वो थी हमारी। उसके बाद 13 महीने हमें लड़ते हो गए थे। अगर आप 13 महीनों में जाकर हमने ज्वाइनिंग ली है, अगर आप खुद देखिए, अगर 13 महीने हमने बिना किसी अपनी जेब से खर्च कर जो इन्वेस्टमेंट की है उसका हमें परिणाम मिला, और अब हम बिल्कुल सशक्त हैं, काम भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन हम घर से निकलना ही नहीं चाह रहे। उस समय जो मेरे साथी हैं सिरसा फतेहाबाद से
सिरसा से, महेंद्रगढ़ से, पंचकुला से, यमुनानगर से। तो वो सभी साथी जाते थे, विजिट भी करते थे, बार बार कोशिश भी करते थे कि आज ज्वाइनिंग हो जाएगी। पता वो क्या बोलते थे उधर से? हमें एक ही रिप्लाई आता था कि आपकी ज्वाइनिंग कल तक हो जाएगी, परसों तक हो जाएगी, 1 वीक तक हो जाएगी। बस ऐसा, मतलब एक कहते हैं कि मतलब बच्चों को जैसे ना हम क्या देते हैं, टॉफी दे देते हैं। तो ऐसे ही एक प्रकार से हमें भी टॉफियां दे दी जाती थी। कभी कह देते थे कि बस आपकी ज्वाइनिंग रास्ते में है, हो जाएगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर हम देखते वहीं फाइल वहीं अटकी पड़ी है। तो काम आसानी से नहीं होते, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब भी बता रहा हूं। आप कास्ट एसोसिएशन के साथ मिलकर काम करेंगे तो आपके काम जल्दी भी होंगे। थोड़ा सा टाइम, जो देखो कोई भी काम है वो टाइम तो लेगा, कोई प्रोसेस है वो टाइम टेकन तो होती है। ऐसा नहीं है कि एकदम से भाई ले जादू की पुड़िया है और पिलाई और मतलब हो गया काम। तो आप सभी समझदार हैं, ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहूँगा इस विषय में। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप सभी मिलकर कास्ट एसोसिएशन के साथ काम करें। और 1 अप्रैल से आपके सामने एक समस्या आने वाली है, मैं आपको अभी अवगत करवा रहा हूँ। लगभग 1.5 महीने पहले ही मैं आपको इस समस्या से अवगत करवा रहा हूँ कि या तो पहले ही तैयार हो जाओ, नहीं तो फिर जो अभी हुआ है ना 1 जनवरी को, वो समस्या आपके सामने होगी। लिख कर दे सकता हूँ ये बात, क्योंकि इतनी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं बार बार, हमें कहीं ना कहीं आभास हो जाता है कि जो आने वाला समय है वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए कष्टदायक हो सकता है। तो आप सभी समझदार हैं, समझ गए होंगे कि हमें जल्द से जल्द एक प्लान करना होगा, और प्लान के अकॉर्डिंग प्लान हम कर तैयार रखेंगे। जो साथी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे साथ मिलकर काम कर सकते हैं और काम होता हुआ देख भी सकते हैं। तो आज का जो FB लाइव सेशन था, इसके लिए आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा आज आपको पता ही है, जो मन उदास है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी है, कहीं ना कहीं आप लोगों की चिंता भी है कि जो साथी परेशान हो रहे हैं, कई बार ये सोच रहे हैं कि शायद भाई अब तो एसोसिएशन बिल्कुल कम काम करने लग गई है, कम समस्याएं जो हैं वो कम सुलझाने लग गई। ऐसा नहीं है, हम अपने लेवल पर बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे। हाँ, कई बार हमें नेगेटिव भी मिलता है, रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, तो भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप भी एडजस्ट कीजिए। और रही बजट की बात, उसके लिए भी प्लानिंग चल रही है। रही बात आपकी एडजस्टमेंट की, उसके लिए भी हम प्लानिंग करेंगे। रही बात आपके कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की, उसकी भी प्लानिंग हम कर रहे हैं। और कोशिश ये करेंगे कि आपकी जो रिन्यूअल है वो आपकी DDO से ना होकर डिपार्टमेंटल हो जाए, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के FB लाइव सेशन में इतना ही। आपका दिन और रात शुभ रहे। कास्ट एसोसिएशन की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना सुनने के लिए आप सभी का अगेन फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।